जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था मीन्स इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हमारा एक्सरसाइज होगा छठा, उद्योग। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है हमारा, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। ग्रेट ब्रिटेन से। उस टाइम में वहाँ क्या हुआ था, लेबर फोर्स कम हो गया था, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे मशीन बनाया और फिर वहाँ से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया। आंसर यहाँ पे आपका ब्रिटेन होगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1948 में, मतलब आज़ादी के एक साल बाद हुआ था, तो 1948 में 6 अप्रैल 1948। भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 को। ऑप्शन बनेगा ए आंसर। लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में किस नीति पर अधिक जोर दिया गया? मतलब लघु उद्योग के विकास के लिए किस औद्योगिक नीति में अधिक इस पे बल दिया गया? तो 1977 में जो औद्योगिक नीति आया था उसके अंतर्गत लघु उद्योग पर अधिक जोर दिया गया था। आगे प्रश्न है हमारा, भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? वो दो है, एक तो एटॉमिक एनर्जी के लिए और एक है स्पेस के लिए, ठीक है ना, वो आरक्षित है अभी। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं? 4 उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, जैसे कि शराब के लिए, तो ऐसे ही कुछ है पेट्रोल पंप के लिए, तो कुछ कुछ व्यवसाय हैं जिसमें कि 4 हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? लाइसेंस लेना होता है। आगे प्रश्न है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है? तो इनमें से सभी है आंसर, मतलब मोटर कार उद्योग के लिए, एयर कंडीशन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि संबंधित उद्योग के लिए, या कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग के लिए। इस समय आपको लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में आता है? 16 मतलब इंडस्ट्रीज है जो नवरत्न की श्रेणी में आता है। इससे भी अच्छा आता है महारत्न। महारत्न 7 कंपनियां हैं, घटती बढ़ती रहती है, और उससे थोड़ा नीचे आता है नवरत्न, ये कितना है? 16 है। सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य होता है कि वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, मतलब उसमें जो हिस्सेदारी होगा वो 91% किसका होगा? सरकार का होगा, और 49% में किसी इंडिविजुअल का होगा, जिसको हम लोग PSU कहते हैं। जैसे बैंकिंग हुआ, ये लाइफ इंश्योरेंस, ये सब क्या होता है? PSU के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में इसमें से कौन सा आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय उर्वरक निगम, कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम जिसको FCI कहते हैं, और भारतीय जूट निगम, ये सब किस में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो टिस्को नहीं है, टिस्को नहीं है, जबकि NTPC, भेल और सेल, ये सब क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब प्रारंभ हुआ? और निवेश का दौर कब प्रारंभ हुआ? 1991-99 में। 1991-99 में जब नवीन औद्योगिक नीति आया तब से ऐसा अनिवेश का दौर प्रारंभ हुआ। और निवेश का मतलब क्या होता है कि सरकार को जब पैसा चाहिए होता है तब ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे NTPC हो, सेल, भेल, मतलब ऑयल एक आता है, तो उस समय क्या कर सकता है? अपना शेयर बेच सकता है। अभी आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि NTPC का शेयर गवर्नमेंट क्या करेगी? थोड़ा बेचेगी। तो वो क्या होता है? अनिवेश होता है। ये स्टार्ट कब से हुआ? 1991-92 से हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना इसको, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी है। निम्नलिखित में कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? मूल उद्योग की श्रेणी में लघु वाहन उद्योग नहीं आता है, जबकि प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातु कर्म उद्योग और मशीनरी उद्योग मूल उद्योग में आता है। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है? लाइसेंस की आवश्यकता इसमें सिगरेट निर्माण उद्योग में होगा, जबकि इस सब उद्योग में आपका नहीं होगा। सिगरेट निर्माण उद्योग में इसका आवश्यकता पड़ेगा। साथ ही ये मशीन जो होता है जिसमें आप लकड़ी का चीर फाड़ करते हो,
फर्नीचर का जो काम करता है उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान को हम लघु उद्योग के अंतर्गत रखेंगे। भारत में कुल औद्योगिक निर्यात में लघु उद्योग का योगदान कितना है? 1/3 मतलब 33% के आसपास, 33% के आसपास। एक शीर्ष संस्था के रूप में लघु उद्योग की निरंतर प्रगति के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1954 में। 1954 में लघु उद्योग विकास संस्थान मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाई की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? ये अभी तक 3 बार किया जा चुका है, 3 बार। निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? लघु उद्योग की समस्याएं इनमें से सभी है, जैसे कि पूंजी का अभाव होता है, कच्चे माल का अभाव होता है, विपणन जानकारी का अभाव होता है। तीनों समस्या क्या होता है? लघु उद्योग का होता है। अच्छा, लघु उद्योग मतलब होता क्या है, समझ लो थोड़ा। जैसे कि आपके हाथ में क्या होगा? मोबाइल होगा, राइट। तो मोबाइल जो होगा वो आपका बड़ा उद्योग बनाता है, लेकिन इसके लिए जो स्पीकर बन रहा होगा, स्पीकर कहीं और बनता होगा, ईयरफोन का जैक कहीं और बनता होगा, बैटरी कहीं और बनता होगा। तो ये सब सामान जो बनाएगा उसको हम कहते हैं लघु उद्योग, राइट। ये क्लियर हुआ होगा। आगे हमारा लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। वे बहुतों को रोजगार प्रदान करता है। एट फर्स्ट तो यहाँ पे ये रीजन सही है आपका। साथ ही वो कम बजट में भी स्टार्ट हो जाएगा और ये जो बड़े उद्योग है उसको भी बूस्ट करेगा। इसके लिए अधिक जमीन की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसमें टिक करोगे। 21वां प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त के विस्तार के लिए कौन सा संगठन काम करता है? तो वह IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए लोन उपलब्ध करवाता है? आंसर अपना क्या बनता है इसमें? ICICI बैंक, ICICI बैंक। 1 मिनट, ये प्रश्न हम अभी पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योग को दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करवाएगा? इसमें कौन करता है? इनमें से सभी मतलब UTI, GIC और LIC सब क्या करता है? लोन प्रोवाइड करवाता है, वो भी लंबे समय के लिए। आगे प्रश्न है, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहली किसका स्थापना किया गया? तो सबसे पहले स्थापना हुआ था IFCI का, IFCI का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड का स्थापना 1992 में किया गया था। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड का स्थापना जनवरी 1992 में किया गया था। IFCI मीन्स भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में, 1948। भारत में एक रुग्ण औद्योगिक इकाई वह है जो क्या करता है, जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हानि उठानी पड़ रही है। ये एक रुग्ण औद्योगिक इकाई है। जैसा कि हमारा इंडिगो है, उसको भी क्या करता है? हानि उठाना पड़ रहा है। तो वो न्यूज़ में था, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से वह बैंक मुख्यतः लघु उद्योग से संबंधित कार्य करता है, लघु उद्योग को ऋण प्रोवाइड करवाएगा। इसमें से वो बैंक कौन सा है? वो आता है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? 1 करोड़। 1 करोड़ तक का व्यवसाय अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होता है? लघु उद्योग, लघु उद्योग। भारत में विनिवेश उद्योग की स्थापना की गई है। विनिवेश उद्योग की स्थापना 1996 में किया गया, अगस्त 1996 में। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को 100% शेयर बेचने की संतुति दे दी है? तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज को, मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज 100% अपना शेयर क्या कर सकता है? बेच सकता है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया है? ये किया गया है आपका उद्योग के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु।
राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना क्यों किया गया है? ताकि जो उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं उसके पुनर्स्थापना हेतु। आगे प्रश्न हमारा, भारत में नए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2004-5 है, 2004-5 है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पाद में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना प्रतिशत है? 45%। लघु उद्योग का लगभग पूछे, देखो यहाँ पे 33% नहीं था, 1/3 हम लोगों को याद रखना है, तो याद करेंगे 45%, मतलब 30 से ऊपर 50 से कम, जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दोगे। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2001। 2001। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? ये आपका आता है विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं। आंसर बनेगा ए। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित जिसको मीन्स ऐड किया जाता है, हर वर्ष वो अलग अलग होता है, तो चयनित आधारभूत उद्योग। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल इसमें से कौन सा है जिसमें उद्योग क्या है? बहुत कम मात्रा में है। तो आंसर बनेगा अपना ओडिशा, ओडिशा और मध्य प्रदेश। ओडिशा, मध्य प्रदेश। जबकि और भी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब क्या है? औद्योगिक रूप से पिछड़ा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओडिशा और मध्य प्रदेश पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होगा। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, उद्योग दिया गया और उसका स्थापना वर्ष यहाँ साइड में दिया गया है, आपको मिलाना है। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसका स्थापना हुआ 1955 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964। 1964। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1971। 1971। और लघु उद्योग का सिडबी का ये हुआ था 1990 में। आंसर बनेगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी। सिडबी का स्थापना को लेके कई बार प्रश्न में क्या आएगा ऑप्शन में, हालांकि 1990 आएगा तो 90 पे टिक कर लेना, 92 आएगा तो 92 पे टिक कर लेना। काम करना 92 में स्टार्ट किया था, स्थापना 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पुनर्स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त करार भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था? तो ये 1976 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पहले आरबीआई के अंतर्गत काम करता था, बाद में मतलब 1976 में सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, आईडीबीआई जिसे कहते हैं। 40वां प्रश्न है, अप्रैल 1990 में आईडीबीआई की सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसका स्थापना किया गया? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का स्थापना किया गया 1990 में, जो आईडीबीआई को क्या करता है? हेल्प करता है। कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने की घोषणा की थी। तो व्हाइट गुड्स उद्योग में क्या शामिल है? प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु, मतलब दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए अगर कोई वस्तु खरीदा जाएगा उसे टैक्स से फ्री कर दिया गया, मतलब जो लग्जरियस थिंग कहते हैं उसको। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उसकी चुकता पूंजी की सीमा तक ही सीमित हो, उसे कहते हैं लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय उद्योग मतलब सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? सनराइज इंडस्ट्री होता है कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को कहते हैं सूर्योदय उद्योग या सनराइज इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण इसमें से सॉफ्टवेयर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फुटलूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है सॉफ्टवेयर। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात। लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर सी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब जो आ रहे हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। जर्मनी के सहयोग से किया गया था राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के हेल्प से किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट रूस की हेल्प से। फिर से रिपीट कर लो। अच्छा, एक प्रश्न और है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से किया गया था? दुर्गापुर किया गया था ग्रेट ब्रिटेन से।
अब रिपीट कर लो, राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी, बोकारो रूस, बोकारो रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन, दुर्गापुर ब्रिटेन। देखो बोकारो लास्ट में रॉ है तो रूस लगा लो, दुर्गापुर में रॉ की मात्रा इसमें भी आ रहा है तो ब्रिटेन में भी आ रहा है, मतलब कैसे भी याद कर लो, राउरकेला जर्मनी, राउरकेला जर्मनी। आगे हमारा हालांकि सब में रॉ आ रहा है तो ये ट्रिक यहाँ पे काम करेगा नहीं, पर जैसे भी हो याद करो। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड सेल का स्थापना किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1974 में, 1974। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में संयंत्र के लिए इस्पात को बेचती है? तो आंसर क्या बनेगा अपना? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। भारत में निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है? कोयला क्षेत्र से काफ़ी है भद्रावती, जबकि बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी उसके आसपास ही है। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा उद्योग अगर पूछे तो टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा उद्योग। भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति, मतलब सबसे अधिक लेबर फोर्स किसमें काम करता है? तो कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान, सबसे अधिक निर्यात हम किसका करते हैं? तो वो होता है कपड़ा उद्योग। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग इसमें से कौन सा होगा? आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हौजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है लुधियाना। ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न हमारा सुमेलित करना है, कौन सा उपनाम कौन से जगह को दिया गया है, ये आपको यहाँ पे मिलाना है। तो पूर्व का मैनचेस्टर, यह है अहमदाबाद, पूर्व का मैनचेस्टर अहमदाबाद। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर कानपुर, भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीकरण किस राज्य में हुआ है? रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानांतरण किस राज्य में हुआ है? कर्नाटक में, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग, हथकरघा। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों में तीव्र गति से विकास हुआ है? किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों में तीव्र गति से विकास हुआ है? चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए। भारत में गन्ने की पिराई में कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त होता है? मात्र 10%, जो कि बहुत कम है, 10%। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में चौथा स्थान है, चीनी उत्पादन में चौथा स्थान है। मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान कपड़ा उद्योग का है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है? निर्यातों के लिए आयातों पर निर्भरता बहुत कम है, मतलब हम सामान को बेचते अधिक है, खरीदते कम है, इसीलिए हमको उससे अधिक इनकम होता है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? सीमेंट उत्पादन सबसे अधिक होता है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? देश में चीनी मिल का सर्वाधिक संख्या है महाराष्ट्र। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? सबसे अधिक महिला कार्यरत है चाय उद्योग में, चाय उद्योग। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उर्वरक उद्योग के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, ये गलत है। जबकि हाल ही के वर्षों में भारत में तेजी से इसका विकास होने वाला है, तो ये सही है। भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। और निवेश एवं निर्यात उत्पादों के मूल्य के आधार पर देश का दूसरा प्रमुख ये उद्योग है, ये तीनों यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? पेट्रो रसायन से इसमें से क्या संबंधित है? कोयली। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है? तेल शोधनशाला स्थापित नहीं है डायमंड हार्बर पर, जबकि मंगलोर, चेन्नई और कोच्चि इन सब जगहों पर तेल शोधनशाला स्थापित है। तो टोटल इस एक्सरसाइज में 140 प्रश्न है, आज मैंने 69 कवर किए और आपके 71 प्रश्न बच रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ क्वेरी हो तो
मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि उसको दूर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।